राधे राधे। स्वागत है आपका पूनम मारवा एस्ट्रो एक्सपर्ट में। अंक ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मूलांक 4 वालों की, यानी उन सभी व्यक्तियों की जिनका जन्म किसी भी महीने की तारीख 4, 13, 22 या 31 को हुआ है। 13 की हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, फिर भी कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं ये चारों के लिए जो फॉलो होते हैं। मूलांक 4 को गवर्न करते हैं राहु महाराज, यानी जिनका माइथोलॉजी में हम बात करते हैं सिर्फ हेड है और बॉडी नहीं है। ये स्टोरी सब लोगों ने सुनी होगी। क्या है ये मूलांक 4 वालों के ट्रेट्स? क्या राहु जैसे ही हैं? मतलब सब चीज़ें क्या जो दिमाग में ही हैं, हिडन है? यस, बिल्कुल सही सोचा आपने। मूलांक 4 वालों की बात करें तो इनकी जो स्ट्रैटेजीज, इनकी जो डिज़ायर्स हैं, इनके जो टैलेंट्स हैं, वो बहुत सारे हिडन मिलेंगे आपको। और ये तो हो गई कुछ बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात हम करें तो। अब हम बात करेंगे क्या खूबियां हैं मूलांक 4 वालों में और क्या कमियां हैं। खूबियों को डेफिनेटली और अच्छा करना चाहिए, कुछ चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में ठीक करके, और कमियों को तो डेफिनेटली अगर सफलता पानी है तो। खूबियों की बात करें तो डिसिप्लिन्ड बहुत मिलेंगे मूलांक 4 वाले। डिसिप्लिन मतलब सक्सेस अपने आप ही। बहुत सारे ग्रह डिसिप्लिन से वैसे भी अच्छे रहते हैं। डिसिप्लिन्ड मिलेंगे, पंक्चुअल मिलेंगे, टाइम पर पहुंचना खुद भी और अपने आसपास जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनका भी वो चाहते हैं कि वो लोग भी हर काम पे टाइम पर पहुंचे। डिसिप्लिन मिलेंगे, पंक्चुअल मिलेंगे, स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी बनाते हैं। स्ट्रैटेजीज की बात करें तो जॉब में भी डेफिनेटली उनके काम आती हैं, लाइफ में भी स्ट्रैटेजीज को बनाकर यूज़ करके वो लोग लाइफ अच्छी जीते हैं। बिजनेस में डेफिनेटली स्ट्रैटेजीज का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब हम बात करेंगे कुछ कमियों की मूलांक 4 वालों की, जो ओवर शैडो कर देती हैं अच्छाइयों को। इतनी सारी अच्छाइयाँ जो मैंने आपको गिनवाई हैं मूलांक 4 वालों की, उनको ओवर शैडो कर देती हैं। जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, स्टबन हो जाते हैं, दूसरों को अपोज बहुत करते हैं। मान लीजिए मैंने अपनी कोई बात रखी तो मिनट में ही वो बस अपोज कर देगी कि नहीं ये सही है या नहीं सही। तो कई बार बीच में रोक देते हैं सामने वाले को बात करने के लिए, तो उनको सुनने से पहले ही तो श्रवण शक्ति भी कुछ एंगल से कम रहती है। अपोज बहुत करते हैं। देखिए मैंने बताया शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, अपोज करते हैं, तो धीरे धीरे वो इसको बढ़ाते बढ़ाते एब्यूसिव हो जाते हैं। एब्यूसिव मतलब सही लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते। ये नेगेटिव क्वालिटीज़ की बात की मैंने। अब देखिए अगर हम इनको ठीक करने की बात कैसे है वो मैं आगे बात करूंगी। इससे पहले हम बात करते हैं कंपैटिबल डेट्स या कंपैटिबल नंबर्स कौन से हैं मूलांक 4 वालों के। नंबर 1 हो गया, या मूलांक 1 को जो रूल करते हैं। मूलांक 3 है, मूलांक 5 है, मूलांक 7, ये सब फ्रेंडशिप वाले इनके नंबर्स हैं। डेट्स भी, इन डेट्स पर किया हुआ काम नया कोई शुरू किया वो भी सही रहेगा इनके लिए। रिलेशनशिप्स में अगर ये नंबर इनके आ रहा है, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप्स में या जॉब्स में जहाँ पे को वर्कर्स हैं वहाँ पे यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एनिमी नंबर्स कौन सा है। लकीली केतु की तरह ही इनका भी एनिमी नंबर्स कोई नहीं रहता। हाँ, एक कंडीशन के साथ मैं बताना चाहूँगी, 4 और 8 को इनको परमानेंट अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहिए। परमानेंट मतलब शादी की बात करें, या लव रिलेशनशिप की बात करें, या बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें, या नेम नंबर की बात करें, या फिर घर लेना चाह रहे हैं, तो 4 और अवॉइड को, जो परमानेंट आपकी चीज़ें हैं उनको इन्हें अवॉइड करना चाहिए मूलांक 4 वालों को। और न्यूट्रल नंबर्स भी नहीं होंगे, कई फ्रेंडली हैं या फिर एनिमी में मैंने आपको ऑप्शंस बता दी है। अब हम बात करते हैं उपायों की। देखिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को ठीक करना सबसे पहला उपाय है। जैसे ही आपको अपनी कमी या कुछ जो चीज़ हमें अंदर से पता होती है कि हमें ठीक करने की ज़रूरत है, देखिए अपने आप को सब पहचानते हैं। जैसे ही भी हमें समझ आ जाए कि ये एक ट्रेट है, या आज मेरा वीडियो आपके सामने आता है और आप सुनते हैं, समझते हैं और अपने मन में एग्री भी करते हैं कि हाँ ये बदलाव मुझे लाने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आपको पता भी होगा मूलांक 4 वालों को, एक तो शॉर्ट टेम्पर्ड होना बंद कर दीजिए। सबसे पहला बदलाव अपने आप में लाना है। स्टबर्न नहीं होना, दूसरों की बात सुनिए, उनको समझिए, तब आंसर कीजिए। एक बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, एब्यूसिव होना छोड़ दीजिए। डेली में भी शायद आप इंटेंशनली नहीं बोल रहे होंगे, कई लोग होते हैं ना घर में भी बोलते हैं, जरा जरा सी बात पर एब्यूज़ कर रहे हैं। पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल रहे बट उनकी लैंग्वेज में ही आ जाता है। प्लीज़ और प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए, फिर देखिए बदलाव आपके जीवन में। रफ्तार इतनी तेज़ हो जाएगी आपकी सफलता की। ये तो एक ट्रेट्स हैं जो हमें अपने में चेंज करने हैं, और सभी को कुछ ना कुछ चेंजेस लाने चाहिए अपनी लाइफ में। सिंपल बता दी मैंने आपको बातें। अब कुछ ऐसे उपाय जो
एस्ट्रोलॉजिकली आपको अवॉइड करने चाहिए। फर्स्ट चीज़, नीले कलर को अपने अपर बॉडी में डालने से अवॉइड करें। जैसे ब्लू शर्ट या फीमेल्स है तो ब्लू कुर्ती ना डालें। डेफिनेटली आप नीचे सेकेंड हाफ में डाल सकते हैं, जैसे ब्लू जीन्स हो गया, ब्लू ट्राउज़र है, ब्लू प्लाजो है, दैट यू कैन वेयर। और एक और, शिव जी की उपासना करें, शिव मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं। ये कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बताए होंगे डेफिनेटली मैंने आपको। अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि जैसे मैंने आपको ब्लू कपड़े डालने के लिए मना कर दिया, देखिए ये बदलाव एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे आता है। तो आप अब ब्लू कपड़े अपर बॉडी पार्ट के लिए खरीदना बंद कर दीजिए। धीरे 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 चीज़ें और भी ठीक होंगी। एक और उपाय है जो हम जनरली नोटिस नहीं करते हैं, बेड पर, बेडरूम में बेड पर बैठकर खाना खाते हैं। प्लीज़ अवॉइड कीजिए, बेड की एनर्जीज अलग होती हैं। या तो हम लोग जो शुरू से खाते आ रहे हैं नीचे बैठकर खाते हैं, दैट्स द बेस्ट। आप अपने घुटने मोड़कर बैठकर पालती मारकर खाना खा रहे हैं, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके चक्रास भी बैलेंस रहते हैं। और या फिर डाइनिंग टेबल आजकल है, जिनको कन्वीनियंट लगे, नीचे नहीं बैठ सकते वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएं। बेड पर बैठकर खाना खाने वाली बात मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत छोटी सी मामूली सी बात मानते हैं, बट बहुत अड़चनें आती हैं। आप शायद कंसिडर नहीं करते होंगे। मेरा एक सजेशन है, ये सजेशन सभी के लिए है, क्योंकि बेड की एनर्जीज अलग हैं, ऐसे रिजल्ट्स भी अलग हो जाते हैं। इसीलिए बेड पर बैठ के खाना मत खाइए। ये सजेशन 7-4 वालों के लिए तो है ही, और बाकी सबके लिए भी उनके साथ साथ। और एक सजेशन और शिव जी का मैंने आपको बता दी, ये छोटे छोटे से उपाय करके देखिए, फिर देखिए आपका जीवन कितनी ऊंचाइयों पर जाता है। और खुशी के साथ, देखिए खुश रहना भी उतना ही ज़रूरी है। खुशी के साथ जाएगा, चेहरे पर नूर आएगा, जीवन में हैप्पीनेस चारों तरफ फील होगी। धन्यवाद। राधे राधे।